राधे राधे भक्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्यम अध्याय 10 सुनाने वाली हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुनि नारायण देवासी नारद से कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन से बड़ा हर्वा फिर वे श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उससे द्वार का निर्माण उत्तम रतन और मानों से हुआ हुआ था। वहां पर दो वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से जिसमें हीरे का भी मिश्रण था बनाई गई श्रेष्ठ रतन मणि निर्मित किवाड़ की शोभा बढ़ते देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रतन की बनी हुई सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और रक्तमयी आभूषणों से विभूषित हैं। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ उस अद्भुत दृश्य और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा कि देवकानों में इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुझे ऐसे कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछा उससे पूछकर वे तीनों देवताओं ने यह उससे पूछकर वह तीनों देवताओं दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उसे उसे द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर शरीर की कांति सुंदर और श्यामल थी। वे सोने का भेद हाथ में लेकर रथ में आभूषणों से विभूषित होकर व्रत में सिंहासन पर ही विराजमान 5 लाख गोपों का समूह की शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर कई, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र और मानव के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुज से युक्त मुरलीधर किशोर श्याम और सुंदर। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी दीवारों से विलक्षण, रमणीय और मानो की दिव्य दीप्ति से बड़ा सुसज्जित दिखाई दे रहा था। अद्भुत और विचित्र रत्न समूह से जातित होने के कारण उसे द्वार की सुंदरता और भौतिक बढ़ गई थी और उसे द्वार की रक्षा करने के लिए ब्रिजराज, वासु, भानुनियुक्त देवता लोग उनसे मिले। वह भी किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष, हाथ में दंड लिए हुए, रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रक्त सिंहासन पर बैठे हुए। वह अत्यंत मनोहर दिखाई देते। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वह हीरों की द्वारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वह देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रात में आभूषण धारण करके ही मनोहर सिंहासन पर आसीन। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक भी सभी देवता गण गई। फिर 11वें द्वार पर जब भी गए तो वह द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्रण के और उसे द्वार के द्वारपाल ब्रिजराज श्री दमा जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी, वे पीताम्बर से विभूषित बहुमूल्य रतन द्वारा रचित राम्य सिंहासन पर आसीन उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कपड़ों के योग कानों में उत्तम रतन में कुंडल धार करके प्रकाशित हो रहे।
2 करोड़ से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ की बहुमूल्य रत्न की बनी बनी प्रकाशी हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। उन्होंने कभी इस द्वार के बारे में सुनाता नहीं था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपनगने नियुक्त हुई है, और वह सबकी सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धरनी और बंधे हुए केस कलाप के बाहर से सुसु थी। वे चंदन ए गुरु कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्री हरि को भी परपरी थी। उन करोड़ गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुहे उन्हें सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर भी देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह ये सब चित्रण बताया गया। उसकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, मानव, शोभाशालिनी है, सबकी सब सौभाग्य में बढ़ चढ़नी और श्री राधिका जी की प्रिय है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत और अवर्णनीय। उन सब को देखकर और उन्होंने गोपाल गानव से बात करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के अंतपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपनगान द्वारा ही रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपनगनाओं की ही नियुक्ति थी। श्री राधा जी के जो 33 सेम व्यास की सखियां थीं, वह इस द्वार का संरक्षण करती थी, अर्थात रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणि रत्न की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्रनील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच पूरी रंग की लाल मणियां जड़ी हुई थी और उसे द्वार को पारिजात पुष्प की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहाने वाली हवा वह चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उसे परम आश्चर्य में अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उसे द्वार को देखकर देवताओं के मेन से श्री कृष्ण चरण विंडो के दर्शन की इच्छा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछा। शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीरों में रोमांच हुए भक्ति के उद्विकेशन की आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ छुप गए। अब देवताओं ने श्री राधिका जी से उसे श्रेष्ठ अंतपुर को बड़ी निकटता से देखा, एकदम पास से देखा। नारद करोड़ों रत्न में कलश और रत्न निर्मित पत्र वहां पर सजाकर रखी गई थी, जो बहुमूल्य होने के साथ बहुत सुंदर थी। उनसे उसे दरबार की बड़ी शोभा हो रही थी। तरह तरह के वीडियो की मधुर वीणा के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों के मधुर संगीत भी सुनाई पड़ता था। ऐसा अंतपुर को देखकर भी देवता इसमें से विमुक्त उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। ऋषभ देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका मेन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रामनिवास रतन सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धानुषों के बराबर बड़ा था। वैसा बोर्ड से मंडलकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रतन के बने हुए छोटे छोटे कलश समोस में जुड़े हुए 2 करोड़
सूर्य के समान वह प्रकाशमान हो रहा था। और कंधे झुककर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उसे समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन तेजस्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठ के खड़े हो गए और उन्हें का ध्यान करते हुए उसे तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टि ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के एडवक से अपने मेन को ध्यान मगन करके उन पर आत्मा कुड़ातीत परमात्मा जगदीश ईश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वर्ग और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी मंगल के योग मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजों में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं। इंद्रियां अतीत होकर भी इंद्रियुक्त परमेश्वर को मेरा नमस्कार। निरूपित होती है जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका। आपको उसे तेजस्वी स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कामिनी के स्वरूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराया, जिसकी अंग कांति नूतन जलधार के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी और परम सुंदर है, जिसके दो भुजाएं हाथों में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। श्रृंगार किया गया कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है। अमूल्य रत्न के सर तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है। बहुमूल्य रत्न के बने हुए कित मुकुट, जिसकी मस्तक को चंद्र शरद कल के प्रफुल्ल कमल की शोभा को भी चुरा लेता है, जो पके हुए बम फल के समान लाल होठों से सुशोभित है। परिपक्व अनार के बी की तरह चमकीली दांत पंक्ति, जिसकी मुख की सुंदरता को और भी बढ़ती है, जो रस रस के लिए उत्सुक होकर अकेली कदम के नीचे खड़ा हो गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के स्थल पर विराजित है। ऐसा का विश्वविद्यालय है। तेज से व्याप्त होने लगे धर्म शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस सत्वन को, जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा कल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। हे देवता असुर और मुनेन्द्र, श्रीहरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने वाला उसे बड़ी आसानी से लेता है। वह संपूर्ण स्वभाव और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र विद्या स्थिर लक्ष्मी साध्वी सुशीला पतिव्रता पत्नी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि
छोड़कर भगवान ने उसी रूप से सभी देवताओं को दर्शन दिए, जिस रूप की प्राप्ति के लिए, जिस रूप की इच्छा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की थी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगला अध्याय आप ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के साथ देवताओं की